वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलें, आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आज हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल यूज़। न्यूक्लियर टेक्निक्स आर यूज इन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ टू कॉम्बैट डिजीज़ एंड प्रोवाइड अदर बेनिफिट्स। न्यूक्लियर टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं किसमें, फार्मिंग में एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में, किस लिए, डिजीज़ से कॉम्बैट करने के लिए और दूसरे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल न्यूक्लियर टेक्निक्स को। पहले हमारे पास आ जाती है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है? गैमा रेज कैन बी यूज टू किल बैक्टीरिया, मोल्ड एंड इंसेक्ट्स इन फूड। जो गैमा रेज होती है ना, हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मोल्ड करने के लिए और इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। किसमें? फूड्स में, मोल्ड, बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। इस तरह फूड प्रिजर्व हो जाती है हमारी। फिर है स्टेरिलाइजिंग। गैमा रेज आर ऑल्सो यूज इन स्टेरिलाइज हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, स्पेशली प्लास्टिक syringes इट डैट वुड बी डैमेज्ड इफ हीटेड। गैमा रेज को हम यूज़ करते हैं किस लिए? हॉस्पिटल्स में, इक्विपमेंट्स में, हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स में। किस तरह से हम यूज़ करते हैं गैमा रेज को? जो सिरिंजेस होती हैं ना, उनको हीट करेंगे तो वो डैमेज हो सकती हैं, तो हम फिर गैमा रेज को यूज़ करके उनको स्टेरिलाइज करते हैं, उनको साफ़ करते हैं, स्पेशली प्लास्टिक सिरिंजेस को जो प्लास्टिक की होती हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें हीट करें तो फिर वो डैमेज हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्ट्स कंट्रोल। किस तरह से इंसेक्ट पे कंट्रोल किस तरह से होता है? कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स विद केमिकल्स कैन क्रिएट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स को केमिकल से कंट्रोल करना एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एंड रिजल्ट इन टॉक्सिक रेजिड्यूज इन फूड। और खाने में भी फिर इस चीज़ की शक शुबा आ जाता है कि फिर उसमें खाने में भी बहुत सारे टॉक्सिक्स आपको मिल सकते हैं। द मेजर वे ऑफ कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल इज़ द स्टेरिलाइज इंसेक्ट टेक्निक्स। तो जो मेजर वे होता है ना, सबसे बड़ा मेजर वे कंट्रोल करने का इंसेक्ट्स को विदाउट केमिकल्स को इस्तेमाल किए बगैर, वो होता है स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक्स। के स्टेराइल इंसेक्ट्स टेक्निक्स को यूज़ करके हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है केमिकल स्टडी। अब केमिकल स्टडी क्या होती है? द केमिकल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड थ्रू ट्रेसर मेथड्स। केमिकल चेंज जो होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को में, इसे हम ट्रेसर मेथड के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू गेन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय ट्रेसर टेक्निक्स। तो जो केमिकल चेंज होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन्हें हम स्टडी कर सकते हैं ट्रेसर मेथड से। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, द प्रोसेस ऑफ, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है एनवायरनमेंट में, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटम्स जो इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, वो प्रोटीन्स बन जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जो कि ट्रेसर टेक्निक में इन्वेस्टिगेशन पर ये बात प्रूव हो चुकी है। उसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं मेडिकल यूज़। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स हैज़ बीन इन मेडिसन फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोसेसेस। तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है न्यूक्लियर फिजिक्स की मेडिसन में, जिसे हम डायग्नोज के लिए और थेरापी के पर्पज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। तो पहला है मेडिकल डायग्नोसिस। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस एज ट्रेजर्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ ट्रेसर के तौर पर रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी इन केमिकल फॉर्म्स डैट हैव एन एफिनिटी फॉर द सर्टेन ऑर्गन्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ह्यूमन की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और उनमें फिर एफिनिटी होती है कि वो सर्टेन ऑर्गन्स के साथ एफिनिटी क्रिएट करें। और दूसरा मेथड हमारे पास आ जाता है रेडिएशन थेरापी का। इसका भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रेडिएशन थेरापी इज़ द यूज़ ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशंस टू डैमेज कैंसर सेल्स। रेडिएशन थेरापी एक हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं का इस्तेमाल होता है जो डैमेज कर देती हैं कैंसर सेल्स को, डीएनए को, एंड डिस्ट्रॉय देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड ग्रो। और उनकी एबिलिटी को डिवाइड और ग्रो करने में हेल्प आउट करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, सॉरी, उनकी एबिलिटी को कि वो डिवाइड करें या फिर वो ग्रो करें। तो होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।